ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यापार। व्यापार में कितने पार्टीज होते हैं? दो, एक सेलर एक बायर, दोनों के बीच क्या होता है? एक्सचेंज। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज। किसके अगेंस्ट? पैसा, या तो बार्टर, गुड्स अगेंस्ट गुड्स, पुराना गोल्ड दे के नया लेना। सो ट्रेड किसका भाग है? कॉमर्स। कॉमर्स में दो भाग है बेटा, ये ड्राइंग आप देखोगे ना, कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू, पहला ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? खरीदी बिक्री, किसके अगेंस्ट? पैसा। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एक और नाम क्या है? एड्स टू ट्रेड, जो व्यापार को करने में मदद करते हैं। जैसे आपने गुड्स खरीदा और आपने पेमेंट यूपीआई से, फोन पे, पेटीएम से किया, तो बैंकिंग का रूल आ जाएगा ना। सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, मार्केटिंग, फिनेंस, मर्केंटाइल एजेंट्स, ब्रोकर्स, ये सब को हम क्या बोलेंगे? मददगार व्यापार के। और उनको ऑक्सिलरीज या तो फिर बोलते हैं ना, एड्स टू ट्रेड बोलेंगे। इट रिफर्स टू सेल, तुमने बेचा, ट्रांसफर किया या एक्सचेंज किया, पुराना गोल्ड नया गोल्ड, इधर फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल मतलब गुड्स तुमने बेचा, वर्चुअल मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। अल्टीमेटली व्यापार क्या करता है? फाइनल कस्टमर तक पहुंचाता है। बनाता कौन है? इंडस्ट्री। पहुंचाता कौन है? कॉमर्स। उसमें से मदद कौन करता है? ट्रेड, खरीदी बिक्री। लेकिन उसको एक मददगार की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी मदद से पहुंचाया जाएगा ना। These days goods are produced on a large scale। लार्ज स्केल, भारत में 30 लाख कार साल में बनते हैं, 15 लाख मारुति बनाता है। हालांकि इस साल उसका डिमांड बढ़ा है, 17-18 लाख हो सकता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्फ रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर। सी, एप्पल का ले लो, 56,000 करोड़ के फोन्स बनाए उन लोगों ने भारत में। तो एप्पल खुद कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? उनको दुकान लगेगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट लगेगा। अभी तो खुद उन्होंने, एप्पल ने दुकान खोला है, बॉम्बे में 18 अप्रैल को, दिल्ली में 20 अप्रैल को। बिजनेसमैन जो व्यापार करते हैं वो कंज्यूमर को गुड्स पहुंचाते हैं। ट्रेड नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री सिर्फ गुड्स बनाएगा, बट पहुंचाएगा कौन? है ना। पहुंचाने के लिए खरीदी बिक्री होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, गुड्स देना चाहिए, गुड्स कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, है ना। एक्टिविटीज जो व्यापार को मदद करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये सारे एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्ड टू एज सर्विसेज। जो सर्विसेज क्या क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये सबको बेटा हम एक एक करके स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज व्यापार को मदद करते हैं। और ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इधर एक लिस्ट ड्राइंग दिया, आप ये ड्राइंग भी कर सकते हो। देखो, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इन लोगों ने मार्केटिंग नहीं दिया, मर्केंटाइल एजेंट्स नहीं दिया, वो भी आप जोड़ सकते हो। तो यदि ये नहीं रहे तो बिजनेस में रुकावट होगा। अब प्लेस एक रुकावट है, कैसे पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जगह एक रुकावट है, वेयर हाउस, ठीक है ना। हर चीज में जहां रुकावट है, वो रुकावट कौन होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट है। देखो, कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट है। कॉमर्स के दो भाग कौन से? ट्रेड और दूसरा एड्स टू ट्रेड। आया समझ में? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक्टिविटीज अलग अलग जो रुकावटें हैं वो हटा देते हैं। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तो गुड्स पहुंचाता है। बैंकिंग कर्जा देता है मैन्युफैक्चर व्यापारी को। इंश्योरेंस बिजनेस रिस्क कम करता है। वेयर हाउसिंग सही समय पे पहुंचाता है। एडवर्टाइजमेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन हर एक के बारे में थोड़ा और डिटेल आपको नॉलेज की जरूरत है, तो इन लोगों ने एक एक करके दिया है और मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। पहला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट ऑफ मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या होता है? दो पार्टीज है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अब ये क्यों व्यापार में लगता है? अच्छा, मारुति बनता है हरिद्वार, गुड़गांव साइड, बट नासिक में मिलता है, कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो प्रोडक्शन तो दूर दूर होता है भाई, लोकेशंस। और आपका एप्पल महाराष्ट्र में कहाँ बनता है? साउथ इंडिया में बनता है, तमिलनाडु साइड। जो एप्पल के बनाने वाले 3 कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ठीक है, ये 3 कंपनीज है। तो ये सब तमिलनाडु में। 20% इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका तमिलनाडु में होता है। आया समझ में?
तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो अलग अलग जगह है, चाहे आसाम, दार्जिलिंग साउथ इंडिया में बनता है, लेकिन महाराष्ट्र तक पहुंचता है, दिल्ली तक पहुंचता है। आपका जूट वेस्ट बंगाल, ओडिशा, शुगर शुगर यूपी। बाय द वे, इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 इन द शुगर केन प्रोडक्शन। फिर बिहार एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। बट ये सी, भारत में कितने स्टेट्स है? 29। कितने गांव है? 6 लाख। महाराष्ट्र में तो 36 डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, भारत में महाराष्ट्र में करीबन 40,000 के ऊपर गांव है, शायद 45,000 गांव है। तो ये सब जगह गुड्स पहुंचाना पड़ेगा ना, तो गुड्स कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या क्या भाग लेते हैं? रोड, रेल, कोस्टल, शिपिंग। मैं आपको शिपिंग का एग्जांपल देता हूँ। मारुति कंपनी जो नॉर्थ इंडिया में बनाता है ना, गुड़गांव साइड, हरिद्वार साइड, तो आजकल शिप से साउथ इंडिया में भेज रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है। ट्रक से भेजा तो 7-8-10 दिन लगेगा, तो सब्सिडी दिया, तो आजकल लोग शिप, कोस्टल शिपिंग का बहुत यूज कर रहे हैं। रेल, अच्छा रेल में आपको बोलता हूँ एग्जांपल। आप यदि लासलगांव, नासिक, कांदा है ना, कांदा, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट लासलगांव का मार्केट है, जो नासिक की तरह है। तो कांदा मार्केट ट्रक से भेजा ना, तो उनको कुछ मुझे लगता है 7-8 रुपए लगता है पर किलो, और रेल से भेजा तो 4-5 रुपए लगता है। तो इसलिए ट्रेन का बहुत महत्व बढ़ गया है। रोड नजदीक नजदीक रोड अच्छा रहता है। और ट्रांसपोर्ट क्या करता है? रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन वाले को पहुंचाता है, फिर प्रोडक्शन फिनिश गुड्स फैक्ट्री से बन के कंजम्पशन तक जाता है। इसके लिए तुमने टेम्पो देखे होंगे, ट्रक्स और टेम्पोस। भारत में 80 लाख करीबन ट्रक्स है, पूरे मिलाकर सब गाड़ियां, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पकड़ लो, 30 करोड़ गाड़ियां हैं। ई व्हीकल 50 लाख है भारत में। तो ट्रांसपोर्ट इसकी मदद करता है ना। और ट्रक ड्राइवर्स का लाइफ बाकी लोगों से 10 साल कम रहता है। रास्ते में कभी भी सो जाएंगे, स्ट्रेस में चलाएंगे, तो 10 साल कम रहता है उनका, पीठ का उनका बैंड बच जाता है रिटायर होते होते। आया समझ में? यस, डाउट। सर, जैसे अब कंपनी जो रहती है वो अपना प्रोडक्ट जो रहती है वो बेचती है और होलसेलर के पास देते हैं उनको। तो जैसे आप एक टोल नाका हो गया और कुछ डिस्ट्रिक्ट पे चेकिंग रहती है, तो वहाँ पे इन कंपनीज को क्यों देना पड़ता है? फिर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है ना। कौन कम? तेरा क्वेश्चन? नहीं मीन्स जैसे जो कंपनी रहती है वो प्राइवेट रहती है और कुछ गवर्नमेंट के हाँ साथ हाँ टाइप रहते हैं। हाँ पर अब जैसे ये लोग अपना जो प्रोडक्ट रहते हैं वो बेचते हैं और इधर उधर पहुंचाते हैं, हाँ। तो इनको चार्जेस क्यों पे करने पड़ते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में शामिल है ना बेटा। जब तू बेचता है गुड्स, उसमें कॉस्ट ऑफ, बाय द वे तेरे को ये भी बता दूं, एसी में सुना है फर्स्ट 3 सर्विसिंग, साल में 3 सर्विसिंग फ्री देते हैं नया एसी का। हाँ। तो सर्विसिंग कॉस्ट इसमें जोड़ते हैं। 2 व्हीलर में तेरी गाड़ी लाख रुपए की है, उसमें बोलते हैं पहला साल सर्विसिंग फ्री। वो फ्री मतलब गाड़ी की कीमत में वो 3 सर्विसिंग जोड़ा हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो, इसलिए तेरे फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस में वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी मौजूद है। गवर्नमेंट का काम नहीं है तेरा गुड्स पहुंचाना, तेरा काम है, क्योंकि प्रॉफिट तू ले रहा है। तू तो गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स भर रहा है, पूरा प्रॉफिट थोड़ी गवर्नमेंट ले रहा है। लॉजिक ये है कि तू बना रहा है, तू बेच रहा है, तू किसको भी बेच, लेकिन गवर्नमेंट का रोल उसमें क्या है? बस तेरा प्रॉफिट पे से टैक्स लेना। गवर्नमेंट बाकी तेरे को रोक टोक नहीं लग रहा है। आया समझ में? और एक और किस्सा बताता हूँ। बजाज स्कूटर सुना है ना? आज से 40 साल पहले 1970-80 के दशक में बजाज स्कूटर का वेटिंग 10 साल था। आप बुक करो 10 साल बाद, विश्वास नहीं हो रहा है ना, गूगल करो, 10 साल वेटिंग था। टेलीफोन चाहिए 5 साल का वेटिंग, इतना ज्यादा वेटिंग। आज भी टोयोटा हाइब्रिड का 1-2 साल का वेटिंग है, ठीक है। हाई क्रॉस, क्या नाम है उनका, नया गाड़ी लॉन्च हुआ है, वो 1 से 2 साल का वेटिंग है। मारुति के भी कुछ गाड़ियों का 1-1 साल का वेटिंग हो गया है। समझ में आया? दूसरा, बैंकिंग और फाइनेंस। बैंकिंग क्या है? बैंक एक ऐसा संस्था है जो पैसों में डील करता है। अब मैं बैंक हूं, मैं आपसे पैसा लूंगा, मैं आपसे क्या करूंगा? पैसा लूंगा। सपोजिटली मैं आपसे 1 लाख लूंगा, आपको 3% ब्याज दूंगा। आपको कितना कमाई हुआ? 3,000 कस्ट। और एक को कर्जदार को पैसा चाहिए, उसको मैं लाख रुपए कर्जा दूंगा, उससे 8% चार्ज करूंगा। मेरा कमाई कितना हुआ बैंक का? 5%। तो बैंक ऐसे काम करता है, लोगों से डिपॉजिट लेता है और वही पैसे से कर्जा देता है। सो बैंकिंग एक ऐसा संस्था है जो पैसों में डील करता है, और जो कर्जा देता है वो फिनेंस करता है ना धंधे वालों को। अगेन फिनेंस में शॉर्ट टर्म होता है जो 1 साल से कम, मीडियम टर्म 1 और 5 साल, और लॉन्ग टर्म 5 साल के ऊपर। आपके होम लोन 20 साल के लिए आते हैं, कार लोन 5 से 7 साल के लिए होते हैं। सो फंड्स, बिजनेसमैन बिना फंड्स के तो कर ही नहीं सकते। बट इसमें गलती भी हो जाती है धंधे वालों की। वीडियोकॉन का एग्जाम्पल ले लो।
वीडियोकॉन शुगर मिल और ये सब से शुरू हुआ, बहुत प्रॉफिट किया, फिर उन्होंने एसी एसी का फैक्ट्री डाला, बहुत सक्सेस हुआ। तो वो लोगों ने इतना अपने आप को स्प्रेड कर दिया अलग अलग कंस्ट्रक्शन सब जगह कि उनका 2019 तक 88,000 करोड़ का कर्जा हो गया, डूब गया वो। बैंक्स को भी नुकसान हुआ रहेगा उसकी वजह से। सो कभी कभार धंधे वाले ओवर कर्जा ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। किंगफिशर एयरलाइंस पर इल्जाम था, जेट एयरवेज पर इल्जाम था कि आपने कर्जा तो बैंक से लिया लेकिन आपने वो धंधे में यूज नहीं किया, उसको कहीं और घुमा दिया। घुमा दिया मतलब डाइवर्ट कर दिया। तो बैंकिंग और फिनेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल एक दिन में 8 से 10 करोड़ यूपीआई के ट्रांजैक्शन होते हैं, फोन पे, गूगल पे, ठीक है। सो बैंकिंग के रूट के थ्रू तो जाता है ना। यूपीआई क्या है, मेरे मोबाइल से आपके अकाउंट जो लिंक्ड है मोबाइल, उसमें पैसा जाएगा। सो ये बैंकिंग और फिनेंस की मदद से होगा। तो अच्छा, वर्ल्ड के 80% जो बैंक्स है उसके सॉफ्टवेयर किसका है? इंडिया का इन्फोसिस कंपनी का फिनेकल का सॉफ्टवेयर चलता है। और बैंकिंग और फिनेंस के बिना आपने 5 करोड़ का शॉपिंग किया, 5 करोड़ कैश कहाँ से दोगे? बैंकिंग के थ्रू ही तो रूट करना पड़ेगा, रास्ते में चोरी चकारी हो गया। और वैसे भी 10 लाख के ऊपर आपने कैश भरा तो आरबीआई इनकम टैक्स वालों को जाता है, कहाँ से पैसा पूछते हैं वो लोग, ऐसा थोड़ी रहा, इतना आसान नहीं रहा अभी, करेक्ट। सो बैंक क्या करता है, आपने मुझे चेक दिया मैं डालूंगा, बैंक मुझे एटीएम कार्ड देगा, कैश डिपॉजिट मशीन आ गया, चेक क्लियरेंस आ गया, ठीक है ना। और आजकल तो पासबुक प्रिंटिंग मशीन भी आ गया। तो बहुत सारे काम जो बैंक करता है। सर बैंकिंग में भी अलग अलग रहते हैं ना, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो बिजनेसमैन रहते हैं उनके लिए अलग चेक्स और क्रेडिट कार्ड उसके लिए अकाउंट अलग रहते हैं। यदि नॉर्मल आदमी है तो सेविंग्स अकाउंट खोलेगा, धंधे वाला है तो करंट अकाउंट खोलेगा, एक एफडी का रहता है, ठीक है ना। ये सब डिटेल में बाद में आने वाला है। तो तेरा टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, सेविंग्स है, फिक्स्ड है, करंट है, रिकरिंग है, ये सब टाइप के अकाउंट होते हैं। अकॉर्डिंगली तेरे को चेकबुक और अकॉर्डिंगली दिन में, कुछ बैंक बोलेंगे जैसे एसबीआई दिन में 20-15 से 20,000 के ऊपर आप उठा नहीं सकते, कुछ बैंक्स में 40,000 है, कुछ बैंक्स का लाख है, कुछ डिपेंड करता है कौन सा टाइप का अकाउंट है। सेविंग्स में भी अंदर के अंदर टाइप्स होते हैं, आया समझ में? यहां तक क्लियर? सो कमर्शियल बैंक्स प्रमोटर्स नवे नवे स्टार्टअप्स को भी कर्जा देते हैं। इसका अलग से चैप्टर है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस, सिंपल सी भाषा में, इंश्योरेंस, एलआईसी का नाम सुना है, वो उसको इंश्योरर बोलते हैं। आप कौन हो? इंश्योर्ड हो। ऐसा सोचो आपका गाड़ी है वो सब्जेक्ट मैटर है, आप क्या भरते हो? प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि यदि गुड्स को डैमेज हुआ तो भरपाई करके देता है। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे गाड़ी का नुकसान होने का रिस्क, ये तो मैं गाड़ी का बात किया, वैसे एलआईसी नहीं करता, दूसरे करते हैं, बट एलआईसी सब जानते हैं इसलिए एग्जांपल लिया। अच्छा, अभी आग लगने का डर, फायर इंश्योरेंस, समुद्र जहाज और उसमें जो सामान रहता है उसको कार्गो बोलते हैं, उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। एरोप्लेन का इंश्योरेंस होता है। सो बेसिकली लाइफ, फायर, मरीन, तीन मेन प्रकार के इंश्योरेंस है। लाइफ तो जिंदगी का, फायर कोई भी वस्तु आग लगने से, और मरीन मतलब नदी समुद्र में जहाज और कार्गो का इंश्योरेंस। क्यों करवाते हैं आप? क्योंकि यदि उसको डैमेज हुआ, शिप डूब गई, तो शिपिंग कंपनी आपको पैसा देगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो अपने घुटने का तक इंश्योरेंस कराया है, और जो सिंगर है वो लोग अपने गले का इंश्योरेंस कराते हैं। आईपीएल में ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ ना, उसका इंश्योरेंस था, तो उसका जो 8-10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अभी तो नहीं खेलेगा तो पैसा कौन देगा, बट बिकॉज इंश्योरेंस था उसको पूरा मिल जाएगा पैसा। एक्सीडेंट उसके हाथ में नहीं था ना। सो इंश्योरेंस आपका चोरी चकारी दूसरे रिस्क से बचने के लिए ये किया जाता है। मटेरियल एंड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और इन ट्रांजिट, कभी रास्ते में चोरी हो, गुड्स का चोरी हो गया, कार्गो का चोरी हो गया, ट्रक का चोरी हो गया। नॉर्मली इंश्योरेंस वैल्यू, रिस्क ज्यादा रहता है तो इंश्योरेंस उतना बढ़ता है, 2 से 4% का वैल्यू पकड़ ले। 1 लाख की गाड़ी में 4 से 5 हजार का इंश्योरेंस आपका आएगा। इसके भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। कभी रिस्क ऑफ एक्सीडेंट हो, उसका भी आप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। आपका धंधा बंद है तो वो जो प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे उसका भी आप निकाल सकते हो, आग की वजह से धंधा बंद है तो। इंश्योरेंस के 50 प्रकार है, मेन सब प्रकार लाइफ, फायर और मरीन के अंदर आएगा। आया समझ में? तो आपको क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम। किसको जाएगा? इंश्योरर को। इंश्योरर कौन है? कंपनी एलआईसी। भारत में 40-50 इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आओ, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है? बेसिकली वेयर हाउसिंग के 3 काम रहते हैं। मैं गुड्स रिसीव करूंगा पहले, फिर उसको असेंबल करूंगा और फिर वहां से डिलीवरी करूंगा। भारत में वेयरहाउस का क्रेज या रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट को 1 डे डिलीवरी 2 डे डिलीवरी करना रहता है। अभी आप सोचो, आपने अमेजन में ऑर्डर किया, रात को सवेरे आ जाता है, एक्सपीरियंस किया, क्यों? क्योंकि
रात को जब आप ऑर्डर करते हो, आप ऑर्डर सब सपोजली कहीं और चला गया साउथ इंडिया, लेकिन उनका वेयर हाउस कहाँ है? महाराष्ट्र में भिवंडी। बॉम्बे में आपको तुरंत कल मिल जाएगा, नासिक में आपको मिल जाएगा। सो वेयर हाउसिंग, इसलिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा न्यू सब वेयर हाउस धड़ाधड़ बना रहे हैं, क्योंकि हर 29 स्टेट से, हर स्टेट में आपका वेयर हाउस है। जहाँ से ऑर्डर आया वहाँ पे वेयर हाउस में गुड्स है तो तुरंत नेक्स्ट डे डिलीवरी, क्योंकि एरोप्लेन का खर्चा होता है ना भेजने का, तो पहले से वो लोग पहुंचा देते हैं वहाँ पे एक साथ बल्क में, तो डिलीवरी बहुत फास्ट होता है। अभी तो आज तो 24 आवर्स डिलीवरी, थोड़े दिनों में सेम डे डिलीवरी भी चालू होएगा। आ रहा है समझ में? जैसे आप करते हैं ना कुछ कभी जो बिग बास्केट है और जो हाँ, बिग बास्केट सेम डे डिलीवरी करते हैं। तो बिकॉज ये वेयरहाउसिंग का रेलेवेंस इतना बढ़ गया है। और एक और कंपनी है दिल्ली में, डार्क डार्क हाउस ऐसे कुछ तो बोलते हैं, नाम कंपनी का अलग है, उसके वर्कर्स स्ट्राइक में थे, वो लोग भी 2-4 घंटे में डिलीवरी देते थे। आप ऑर्डर दो 2 घंटे में आ जाएगा। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो ये लोग सेम डे डिलीवरी भी, किराना ये सब का सेम, किराना भाजी सेम डे डिलीवरी होता है, लेकिन दूसरी चीजें हो सकता है 24 आवर्स लगे। आया समझ में? तो ये वेयर हाउस में एक क्वेश्चन है, जैसे आप बोले कि कंपनी लेके जो अपना वेयर हाउस बना जहाँ फिनिश गुड्स रखते हैं, हाँ। सब कंपनीज का नहीं रहता है, बड़े महिंद्रा का अपना वेयर हाउस रहता है, क्योंकि आज मारुति का वेटिंग क्यों है? कार उतने बना ही नहीं पा रहे, और बना रहे तो स्टॉक में होंगे तभी तो बेचेंगे ना। स्टॉक में सारे बिक गए, तो ये लोग क्या करते हैं, दिवाली अभी अक्टूबर नवंबर में रहता है, अभी चल रहा है अप्रैल, अभी से एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं, तब जाकर तो दिवाली में डिलीवरी दे पाएंगे। अभी हर महीने हजार हजार चीजें बिकते हैं, गाड़ियां। सडनली दिवाली में 10,000 का डिमांड आएगा तो कहाँ से पूरा करेंगे? तो लोग एक्स्ट्रा बना के वेयर हाउस में रख देते हैं। और जैसे छतरियां, अभी अप्रैल आ रहा है, बारिश जून में, जून जुलाई में, तो अभी से छतरी की कंपनी छतरी बनाना शुरू कर देती है, वेयर हाउस में रखती है, जून में वेयर हाउस से निकाल के मार्केट में पहुंचाती है। नहीं तो शॉर्टेज हो जाएगा तो रेट बढ़ जाते हैं। और कांदे, प्याज जो है हर 3 महीने में उसका फसल निकलता है, तो वो लोग वेयर हाउस में रखते हैं, और मार्केट में वेयर हाउस से आते रहता है। आया समझ में? शॉर्टेज तब होता है जब वेयर हाउस वाले ब्लॉक कर देते हैं मार्केट में, सप्लाई नहीं करते, तब मार्केट बढ़ता है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गया, इसलिए आजकल ये लोग थोड़ा होर्डिंग जिसको बोलते हैं, रोक के रखना, वो कम करते हैं। सर पर जैसे चार्जेस भी बढ़ते हैं अगर आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में सब चार्जेस जुड़े हुए रहते हैं। आपको कीमत आपको सर्विस देना है तो वेयर हाउस का भी आपको भाड़ा सब जोड़ना पड़ेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। आप 24 आवर्स डिलीवरी नहीं दोगे तो दूसरे के पास वो चला जाएगा। क्यों अमेजन का इतना क्रेज है? क्योंकि वो फ्लिपकार्ट टाइम लेता है, अमेजन इंस्टेंट देता है, तो इसलिए तो अमेजन को कीमत तो चुकाना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट पैसा भी तो मिलता है। ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो मैं 24 आवर्स डिलीवरी दूंगा तो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कमाई भी तो हो रहा है, उसमें कवर अप होता है। सर आपकी बात बराबर है, पर अभी जैसे फेस्टिवल्स में जैसे क्रोमा जो बड़े बड़े शोरूम से वो ऑफर निकालते हैं, पर उनको थोड़ा पास जो समझता होगा ना कि कोई भी धंधा लॉस में नहीं करता है। पहली बात, हर चीज टक्के पे आधारित है, हर चीज टक्के पे आधारित है। 20% नफा है, चलो 5% कस्टमर को बेनिफिट दिया जाए सीजन में, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बिक रहा है, 1-2 के बजाय 15-20 बिक रहा है, तो 20% का तो 15% भी नफा ले, लेकिन तेरा 10-15-20 बिक गया तो उसमें कवर अप हो जाता है ना। सब वॉल्यूम में ना बेस्ड है धंधा, समझ में आ रहा है? तूने टक्का कम भी कर दिया बट क्वांटिटी तेरा ज्यादा बिक रहा है, वही तो लॉजिक। इससे तो बाय वन, आजकल टूथपेस्ट कैसा है, ये टूथब्रश 4 एक साथ आते हैं, एक नहीं, एक में क्या कमाएंगे? भले ही 4 का दाम कम कर दो, 25 ऑफ इफ यू बाय 4 टूथब्रश। तो ये तो धंधे का तरीका। साबुन भी पहले एक बिकते थे, अभी देखो 4, 2-2 चार्जर के पैक में आते हैं। वो लोग 4 में क्या करते हैं, फियामा डीवी ले लो, 4 साबुन में 1 साबुन फ्री, उनको परवड़ता है ना। एक साथ 5 साबुन बिक रहा है, एक एक साबुन बेचेंगे तो कैसे चलेगा धंधा? तो कुछ तो सीजनल भी रहता है साबुन। हाँ, तो वो लोग पहले से बना के रखते हैं। सो वाइन्स वाले जो अंगूर है सीजनल बना के रखते हैं और फिर धीरे धीरे मार्केट में लाते हैं। सर अगर बीच में अगर प्रोडक्ट जो सड़ गए या डैमेज हो गए, वो ना 1/3 इंडिया में वेजिटेबल फ्रूट तो वैसे भी 1/3 खराब होता ही है, वो तो लॉस तो झेल। इलेक्ट्रिसिटी भी बन के जब कस्टमर तक पहुंचता है तो 50% तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है, तो ये तो लॉस तो झेलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इंडिया में तो लॉस तो, वो तो प्रोडक्ट का कीमत तभी तो बढ़ता है, उनको कीमत सबका सब बन जाए ठीक से तो वस्तु का दाम कम हो जाए। इसलिए तो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, बट कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस बनाने 6 करोड़ लगता है। पहले गवर्नमेंट 1.5 करोड़ सब्सिडी देता था, अभी तो वो भी नहीं, 6 करोड़ लगता है एक अच्छा बड़ा कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन। सिंपल सी भाषा में एडवर्टाइजिंग एक, जैसे सबसे ज़्यादा टीवी एडवर्टाइजिंग है, एक मीडिया है, एक मैसेज है, एक टारगेट ऑडियंस है। नंबर 1 सबसे
महंगा और सबसे इफेक्टिव है टेलीविजन। डिजिटल चौथे और पांचवें नंबर पे था, अभी दूसरे नंबर पे है। डिजिटल मतलब क्या, हम खुद यूट्यूबर है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अ, आज हमारे इसमें चैनल में भी एड्स जो आते हैं, तो लोग डिजिटल एडवर्टाइजिंग नंबर 2 पे आ गया है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो यही कारण है। और कैसे होता है, एडवर्टीजमेंट की वजह से वो लोग वो भी चीज़ खरीदते हैं जो नहीं खरीद रहे। फॉर एग्जाम्पल, बाय वन गेट 30%, बाय टू गेट 40%, बाय थ्री गेट 50%, कैसे डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग का ही नतीजा है, लोगों को अवेयरनेस। और कोका कोला जो एडवर्टाइज करता है अपने आप को बताने के लिए, सब जानते हैं कोका कोला, याद दिलाता है भाई पियो। कोका कोला जानने की जरूरत नहीं लोग को, लोग जानते हैं, बट उनका एडवर्टाइजमेंट इज टू रिमाइंड कुछ कुछ नया प्रोडक्ट। अच्छा, इंश्योरेंस वाले डर के मारे, उसका इंश्योरेंस नहीं था तो उसका जीवन बर्बाद हो गया, इंश्योरेंस है तो बच गया। तो कुछ लोग डर का भी यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग में। सो और एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में फर्क क्या है। अभी सपोजिटली वन प्लस या एप्पल ले लो, एप्पल का आईफोन 15 लॉन्च होगा, सितंबर में लॉन्च होता है, अगस्त में होता है, वो अगस्त सितंबर के आसपास होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ईमेल में हमको आ जाता है ईमेल, या पब्लिक में, पब्लिक रिलेशन मतलब एप्पल एक पब्लिक अपडेट देता है, न्यूज़, वेबसाइट में भी न्यूज़ आता है कि एप्पल का मीडिया फंक्शन इज ऑन द 15th ऑफ सितंबर, लोग समझ जाता है आईफोन लॉन्च। तो पब्लिक रिलेशन, कंपनी का इंफॉर्मेशन आप कंपनी पब्लिक को दे रहे हैं, उसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या तो कुछ कंपनीज क्या करते हैं, प्रेस रिलीज है न्यूज़पेपर टाइप, वो वेबसाइट में डाल देते हैं, तो लोगों को समझ में आता है। जैसे वो फिल्म स्टार की movie को हाँ, बेस्ट फिल्म स्टार, अभी सलमान खान की मूवी रिलीज हुई ना, नॉर्मली इसका प्रमोशन 3 महीने पहले शुरू होता है, रिलीज डेट ये लोग पहले ही बता देते हैं 3 महीने, और 3 महीने फिर मार्केटिंग करते हैं, कपिल शर्मा शो के चैनल में जाना। ये तो एडवर्टाइजमेंट का ही रूप है। पब्लिक रिलेशन मतलब आप पब्लिक को कंपनी के डेवलपमेंट्स के बारे में बता, सर, पर कुछ कुछ सेल्समैन और सेल्सगर्ल भी घर पे आके वो भी एडवर्टाइजमेंट का ही रूप है। मैं आपको जिलेट का शेयर आता है ना, रेजर, वो आते हैं, मार्केट प्राइस डेट तो आपको बोलेंगे 115 में ट्राई करो। तो सेल्समैन भी एक तरीका है ना बेचने का, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप मार्केटिंग कितना भी करो, लेकिन आप सस्ते में प्रोडक्ट सामने ट्राई तो करें पहले। इसलिए पहले जैसे सैशे छोटा है ना, डव का शैम्पू 200 रुपए का, लेकिन 2 रुपए का शैम्पू का सैशे में जो आता है वो उसको पसंद आया, तब तो वो बड़ा बॉटल लेगा। तो आजकल इसलिए एक एक दो दो 5-5 रुपए के शैम्पू और चॉकलेट के ऐसे वैरायटी आ गए, क्योंकि लोग वो ट्राई करने के बाद बड़ा ट्राई करेंगे। तो ये सब तरीका तो एडवर्टाइजिंग ही इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग किसका था, एप्पल का। आईपॉड जब लॉन्च किया था उन्होंने उन्होंने क्या बोला, आपके जेब में 1000 गाने रहेंगे, क्या जबरदस्त मार्केटिंग था। तो आईपॉड धड़ाधड़ बिके। वो उस समय सोनी भी था, लेकिन किसका बिका, एप्पल। मार्केटिंग जीनियस है वो लोग, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में फर्क ये है, सेल्स प्रमोशन में आप बाय वन गेट वन फ्री देते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग में एक मीडिया है, एक मैसेज, एक टारगेट ऑडियंस है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, ये सब अलग अलग प्रकार है जहाँ से आप एडवर्टाइज करें। सर, एप्पल सबसे ज्यादा करता है कौन, प्रोडक्शन अपना एडवर्टाइजमेंट, हाँ, क्योंकि टीवी पे और उनका टर्नओवर ही उतना है, उनका 3 महीने का जो नफा है, अपने इंडिया के 50 कंपनीज है टॉप 50, उससे ज्यादा अकेला एप्पल कमा लेता है। और सर उनके ये भी रहते हैं ना कि पहले ही अपना प्रोडक्ट पे पैसे आप भर सकते हैं एडवांस। आप जो भी एडवर्टाइजमेंट वो करता है, वो सब प्रोडक्ट के कीमत में वसूला जाता है। फॉर एग्जांपल, मारुति ने महीने में 1 लाख कार बनाए, उन्होंने सपोजिटली 20 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया, तो 20 रुपए कार की कीमत में जुड़ा हुआ रहेगा। सो जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है वो कंपनी के प्रोडक्ट में कीमत में जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का पैसा हम ही दे रहे कंपनी को प्रोडक्ट की कीमत में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करके घाटे में कौन जाएगा, प्रोडक्ट की कीमत में तो डालना पड़ेगा ना। सो एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है, बट वसूलती किससे, कस्टमर से, क्योंकि प्रोडक्ट का दाम उतना बढ़ता भी है। और एक बार ब्रांड बन गया, अब जियो ले लो, स्टार्टिंग में फ्री था, फिर कैसे बढ़ते गया। तो जब आपका ब्रांड बनता है, नाम होता है, तो रेट्स भी बढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर। सो पीआर भी एक्टिविटीज एक प्रकार का, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और ये सब कस्टमर को बताते जाते हैं, ये पब्लिक को बताती है। मेन वेबसाइट ले लो, इंटरव्यू ले लो, प्रेस रिलीज ले लो, जो भी प्रकार का, ये उसको पब्लिक रिलेशन या शॉर्ट में पीआर बोलते हैं। इसमें और भी है, मार्केटिंग भी है,
मर्केंटाइल एजेंट्स भी, बीच के दलाल, ये सब भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड था। आपने ये ड्राइंग के साथ कर दिया तो आपको और भी अच्छा। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी जो नॉलेज आपने पाया वो मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।